हिंदू धर्म में छठ पूजा का त्योहार बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पूजन से विवाहित स्त्रियों का सौभाग्य बना रहता है और संतान की उन्नति के मार्ग खुलते हैं। इस पूजा का महत्व न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में बहुत ज़्यादा है और इसे मनाने के कुछ खास तरीके भी हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई महिला पूरे विधि विधान के साथ छठ की पूजा करती है तो उसके जीवन में हमेशा सौहार्द बना रहता है। छठ का पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्य बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा व उन्हें अर्घ्य देने का विधान है। इस दिन यदि आप विधि विधान से छठ माता की पूजा करेंगी तो आपके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉ आरती दहिया जी से जानें छठ पूजा की सही विधि के बारे में। छठ पूजा की सामग्री। इस दिन पूजा के लिए आवश्यक सामग्रियों में से दूध, धूप, गुड़, जल थाली, लौटा, चावल, सिंदूर, दीपक, नए वस्त्र, बांस की 2 टोकरी, पानी वाला नारियल पत्ते लगे गन्ने या बांस अदरक का हरा पौधा, धूप बत्ती या अगरबत्ती, नाशपाती या शकरकंदी, हल्दी, कुमकुम, चंदन, पान, सुपारी आदि। छठ पूजा के दिन प्रातः जल्दी उठें और स्नान आदि से मुक्त होकर छठ के व्रत का संकल्प लें। छठ पूजा के दिन पूरे दिन अन्न ग्रहण न करें और निर्जला व्रत का पालन करें। छठ के पहले दिन शाम को नदी के तट पर जाएं और वहां स्नान आदि करके सूरज को संध्या अर्घ्य दें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए बांस की टोकरी का ही प्रयोग करें और जल से अर्घ्य दें। जिन टोकरियों का इस्तेमाल आप पूजा में कर रही हैं, इसमें फल, फूल, सिंदूर आदि सभी पूजा की सामग्रियां ठीक से रखें। इसके साथ टोकरी में ही ठेकुआ, मालपुआ और अन्य व्यंजन भी भोग स्वरूप चढ़ाएं। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय ध्यान रखें कि सभी सामग्रियां सूप में रखी होनी चाहिए। पूरे दिन और रात भर निर्जला व्रत का पालन करने के बाद आप अगले दिन सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ्य दें। छठ पूजा के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन पूरा मिलकर भोजन तैयार करता है और दोपहर में इसे सभी लोग एक साथ मिलकर ग्रहण करते हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है, जिसमें महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और ये व्रत सूर्योदय से शुरू होकर सूर्यास्त तक रखा जाता है। संध्या काल में सूर्य की पूजा के बाद महिलाएं उस दिन के व्रत का पारण करती हैं। इसके अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर सूरज की पूजा की जाती है। छठ का व्रत सूर्य देव, उषा, प्रकृति, जल और वायु को समर्पित माना जाता है। ज्योतिष की माने तो इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं की संतान का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और उसे दीर्घायु का वरदान मिलता है। इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को संतान सुख का आशीष मिलता है और उन पर छठ माता की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। जो महिलाएं इस व्रत को नियम से करती हैं, उनके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि जो महिला छठ पूजा का पालन विधि विधान से करती है, उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। छठ पूजा हमारे देश के मुख्य पर्वों में से एक है। इस त्योहार पर छठी माता और सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। इस दौरान 33 घंटे का कठिन निर्जला उपवास रखा जाता है। कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि को पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा में संतान के स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु के लिए पूरे 36 घंटे का निर्जला उपवास किया जाता है, जिसे महिलाओं के साथ ही पुरुष भी रखते हैं। ये व्रत बेहद कठिन होता है, इसलिए आस्था का पर्व छठ पूजा में कुछ महत्वपूर्ण बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। प्रसाद बनाते समय रखें विशेष ध्यान। छठ पूजा के समय प्रसाद में लगने वाले सभी अनाजों की सफाई अच्छे से करना ज़रूरी है। इसे घर पर ही धोकर, कूटकर और पीसकर बनाया जाता है। इस दौरान चिड़िया अनाज को झूठा न करे, उसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ के प्रसाद में काम आने वाला अनाज में गलती से भी पैर नहीं लगना चाहिए। ऐसा करने से छठी मैया नाराज़ हो सकती हैं। नया चूल्हा कोशिश करें कि छठ का प्रसाद बनाते समय नए चूल्हे का ही प्रयोग करें। चूल्हा ऐसा हो जिसे रोज़ लीपा जा सके। अगर आप गैस का प्रयोग करते हैं तो नए स्टोव का प्रयोग करना चाहिए, जिसे हर साल केवल छठ के दिन ही निकाला जाता हो। छठ पूजा में पहले इस्तेमाल किए गए चूल्हे का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्राकृतिक वस्तुओं का ही प्रयोग करें।
पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल करना होता है। छठ पूजा के दौरान कभी स्टील या शीशे के बर्तन प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रसाद भी शुद्ध घी में बनाया जाता है। इसमें फलों का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे में इन बातों का व्रती को खास ख्याल रखना चाहिए कि स्टील और कांच के बर्तनों का प्रयोग न हो। अगर इस साल आप भी छठ का व्रत रख रहे हैं तो इन नियमों का विशेष ख्याल रखें। छठ के पर्व को आस्था का महापर्व माना गया है। मान्यता है कि छठ पूजा करने वाले भक्तों को सुख, समृद्धि, धन, वैभव, यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। कहते हैं, जो महिलाएं यह व्रत रखती हैं उनकी संतानों को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ यह व्रत करने से निरोगी जीवन का आशीर्वाद भी मिलता है। छठ पर्व भारत के कुछ कठिन पर्वों में से एक है जो 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व में निर्जला व्रत रख सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। ये व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए भी किया जाता है। महिलाओं के साथ पुरुष भी ये व्रत करते हैं। छठ पूजा में क्या क्या प्रसाद? छठ पूजा में प्रसाद का काफ़ी महत्व होता है। खास तौर पर बांस के सूप में छठ के प्रसाद को सजाकर पूजा किया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देते वक्त बांस के इस सूप को हाथ में रखते हैं। प्रसाद में फल, नारियल, गन्ना, सुपारी, सिंघाड़ा, मूली और खास तौर पर आटे का ठेकुआ तैयार किया जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ पूजा का आरंभ हो जाता है। यह महापर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। छठ पूजा का मुख्य व्रत कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा अर्चना करती है। इस दौरान महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। यही वजह है कि इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। पहले दिन नहाए खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत होती है। दूसरे दिन लोहंडा और खरना होता है। वहीं तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रत का पारण किया जाता है और इसी के साथ इस पर्व का समापन हो जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं, इस साल छठ पूजा कब से शुरू हो रही है। कब है छठ पूजा? दृक पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि के साथ छठ पूजा का आरंभ हो जाता है। वहीं षष्ठी तिथि को शाम के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 7 नवंबर को 12:41 से आरंभ हो रही है, जो 8 नवंबर को 12:34 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 7 नवंबर को ही सूर्य को संध्या अर्घ्य दी जाएगी। छठ पूजा 2024 कैलेंडर। छठ पूजा का पहला दिन 5 नवंबर 2024 नहाए खाए मंगलवार। छठ पूजा का दूसरा दिन 6 नवंबर 2024 खरना बुधवार। छठ पूजा का तीसरा दिन 7 नवंबर 2024 संध्या अर्घ्य गुरुवार। छठ पूजा का चौथा दिन 8 नवंबर 2024 ऊषा अर्घ्य शुक्रवार। नहाए खाए का महत्व। नहाए खाए से छठ पूजा की शुरुआत होती है। नहाए खाए, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस दिन स्नान करके भोजन करने का विधान है। नहाए खाए के दिन व्रत करने वाली महिलाएं नदी या तालाब में स्नान करती हैं। यही नदी में नहाना संभव न हो तो घर पर भी नहा सकते हैं। इसके बाद व्रती महिलाएं भात, चना दाल और लौकी का प्रसाद बनाकर ग्रहण करती हैं। खरना 2024 छठ पूजा के दूसरे दिन को लोहंडा या खरना कहा जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को खरना का प्रसाद बनाया जाता है। इस दिन माताएं दिन भर व्रत रखती हैं और पूजा के बाद खरना का प्रसाद खाकर 36 घंटे के निर्जला व्रत का आरंभ करती है। इस दिन मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी से आग जलाकर प्रसाद बनाया जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय नदी या